नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के 12 स्कूल्स को बम से उड़ाने की सूचना मिली है। दिल्ली के 11 स्कूल्स में बम की सूचना दी गई। नोएडा के डीपीएस स्कूल में बम होने की खबर मिली थी। दरअसल ईमेल के जरिए ये बम होने की सूचना भेजी गई थी और सूचना मिलने पर दिल्ली और नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। स्कूल स्टाफ और छात्रों को भी अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब तक जो जानकारी मिली उसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई स्कूल्स की अब तक जिन स्कूल में बॉम्ब होने की सूचना मिल रही थी उन सभी की सघन जांच की जा रही है। न सिर्फ डॉग स्क्वाड बल्कि बॉम्ब स्क्वाड भी वहां पर मौजूद है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मदर मैरी स्कूल, संस्कृति स्कूल, नोएडा डीपीएस, एमिटी स्कूल को बम की धमकी मिली थी और इस पूरे धमकी भरे ईमेल के सामने आने के बाद से सतर्कता और बढ़ा दी गई। स्कूल्स को खाली करवाकर तलाशी ली जा रही है। तत्परता दिखाते हुए स्कूल को पूरी तरह से खाली कराया गया और ईमेल में जो जिक्र था वो बॉम्ब होने का जिक्र था। दिल्ली एनसीआर के 12 स्कूल्स में बॉम्ब होने की सूचना मिली थी। दरअसल दिल्ली के 11 स्कूल्स में बॉम्ब की सूचना मिली थी और नोएडा के डीपीएस स्कूल में बॉम्ब होने की खबर मिली थी। ईमेल के जरिए ये बॉम्ब होने की सूचना दी गई थी और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नोएडा पुलिस पूरे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को तत्परता के साथ इसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में बॉम्ब होने की सूचना, खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि करीब 11 से 12 स्कूल्स में बॉम्ब होने की सूचना मिली थी और उसके बाद लगातार तत्परता दिखाते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। डेफिनेटली सर, थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। क्योंकि अगर बॉम्ब है तो आप समझो कि कोई भी बच्चा स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि हम स्कूल अथॉरिटी के नाम पे अपने बच्चों को भेजते हैं, हमें तो वैसे डीपीएस से और भी शिकायतें हैं लेकिन आज शिकायतों का टाइम नहीं है। लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जांच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। वैसे हमारे और भी शिकायतें हैं स्कूल से कि हमें एज अ पेरेंट्स भी स्कूल में इंटर नहीं करने दिया जाता है, तो ऐसे मैसेज कैसे आ सकते हैं कि स्कूल में बॉम्ब थ्रेट हो रहा है। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है और ये जो मेल है। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, पिछले 1-1.25 घंटे से धमा चौकड़ी मची हुई है स्कूल्स में बॉम्ब की सूचना को लेकर। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? कुछ सच्चाई सामने आई अब तक?
देखिए, जिस तरह से आज सुबह से ही इस मामले को लेकर आपने एकदम सटीक शब्द का प्रयोग किया है कि जिस तरह से आज सुबह से लेकर इस मामले को लेकर जिस तरह से एक तरह से हंगामा बरपा हुआ है दिल्ली में, खासकर इसी वजह से क्योंकि छोटे छोटे स्कूली बच्चों का ये मसला है और स्कूल के अंदर अगर बम होने की अगर जानकारी मिल रही है तो अपने आप में काफी लोगों को परेशान करने का मसला है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी स्कूल से कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने ये मेल भेजा है। तो अब ये मामला तफ्तीश का है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही इस मामले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये ट्रांसफर किया जा सकता है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस तरह के मामलों को अब तफ्तीश करेगी। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले पर तफ्तीश करेगी कि क्या ये किसी की शरारत है या किसी की जानबूझकर ये हरकत है को अंजाम दिया गया है या इस मामले में किसी भी एक बड़े साजिश की एक सुगबुगाहट है वो है। तो उन तमाम कड़ियों को अब जोड़ करके देखा जाएगा और उसके बाद खंगाला जाएगा कि आखिर इस मामले की जड़ में है क्या। और दूसरी बड़ी बात अगर बात करें तो इस मामले में स्कूल के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से एक पहल किया गया वो वाकई में काबिल तारीफ है कि उसने पेरेंट्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्हें स्कूल आने से मना किया गया। उनको कहा गया कि आपके बच्चे अगर आ रहे हैं या आप अपने बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो आज स्कूल ना आए, आज स्कूल में छुट्टी है। क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स हैं वो पहुंच करके वो स्कूल के बाहर वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि मैं अब आ चुका हूं, अचानक आप ऐसे क्यों मना कर सकते हैं। लेकिन उस पेरेंट्स को नहीं बताया गया क्योंकि अगर उन्हें बताया जाता तो हो सकता है कि मामला और ज्यादा खराब हो सकता था। क्योंकि स्कूली बच्चे जो हैं वो परेशान हो सकते थे, उनके पेरेंट्स है वो परेशान हो सकते थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। लेकिन 11 स्कूल दिल्ली के और उसमें भी ये सारे स्कूल हाई प्रोफाइल स्कूल हैं। इसके साथ ही 2 स्कूल जो हैं नोएडा के हैं जहां पर इस तरह के मेल आए हैं। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी होगी इस मामले में शंकर। और आजकल इस बारे में बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता कि सूचना झूठी है या सच्ची। तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ इस पर निर्णय होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शंकर इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।